तो वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो लास्ट टाइम तो हमने गैरिंग चैप्टर 2 में बस हार के ही आ गए थे, तो इस बार हम ट्राई करेंगे। पिछली बार मैंने नॉर्मल यूज़ किया था। सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डे 1 स्टार्ट हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्स टू मैक्स चीज़ें ना डे 1 में ही कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि अभी मैं इस गेम में मेरे हैंड्स नहीं बैठे हैं अच्छे से। अब नीचे वाले फ्लोर में ना ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं है, तो हम बस थोड़ा सा मैंने देखा था कि बस कि ना बोट वाले एरिया में कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो बस यहाँ यहीं पे चेक करके चलेंगे। डक्ट टेप, टेप लिखा हुआ है इस पर, पर मुझे पता नहीं अभी डक्ट टेप कहाँ यूज़ होएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहीं डक्ट टेप का यूज़ देखा नहीं था। जाने दो इसे। अच्छा वो नहीं देगा, नहीं तो पहले दिन बड़ी जल्दी ओवर हो सकता था। हम ना डोर एस्केप करेंगे, सीधी बात है आज। डोर एस्केप के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? क्रोबार, डोर हैंडल, पैडलॉक की, ये 3 चीज़। लेकिन मुझे ये भी हटाने पड़ेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चल तो रही है। अब इसको हटाने का तरीका देखेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। ज़्यादातर ये डोर्स खाली रहते हैं। कुछ तो मिले। हेलीकॉप्टर मैनुअल, इसमें सुइयाँ नहीं है पर चल रही नहीं। इसमें हैंड का ऑप्शन आ रहा है, कुछ खुलता था। खाली है बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ज़्यादातर चीज़ें तो खाली ही हैं, कुछ मिले भी तो सही। ये भी खाली है। इसमें क्या है? स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग डोर स्केप में काम नहीं आएगा। और नीचे कभी कभार कुछ मिल जाता है। ये क्या है? मेरे डक्ट टेप कहाँ गई? अरे मतलब डक्ट टेप कहाँ चली गई? यहाँ पे तो नहीं है। नहीं, पीस ऑफ पेंटिंग है बस यहाँ पे तो। अरे नहीं नहीं, बाल बाल बचाऊँ मैं। बिल्कुल इसको मुंह के सामने आने वाला आ गया था मैं। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? एक स्क्रू सा दिख रहा है। रेंच, मतलब मुझे एक रेंच भी ढूंढना पड़ेगा। कुछ तो होगा। निकलने का ट्राई करूँ बाहर। धीरे धीरे जाना पड़ेगा। इसको जाने देता हूँ पहले अच्छे से, नहीं तो मेरे पास वैसे भी भागने को कोई रास्ता नहीं है। मैं बस यहीं छुप पाऊँगा फिर। इस पीस ऑफ पेंटिंग का क्या? हाँ, मैंने लास्ट टाइम ना एक चीज़ जगह देखी तो थी जहाँ पीस ऑफ पेंटिंग्स लगनी है। अरे यार, ये ऊपर मत ना जा रहा हूँ बस। अगर ये ऊपर जा रहा होगा ना, क्योंकि मुझे भी ऊपर जाना था। नीचे मैंने हर जगह देख ली जहाँ पे मुझे आइटम मिल सकते थे, पर मुझे कुछ मिला नहीं अभी तक। यार शर्ट, ठीक है ठीक है, ये उधर जाए तो मैं लेफ़्ट की तरफ चले जाऊँगा। एक बार ना यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक आइटम मिल ही जाता है ड्रॉअर में। ग्लास फ्यूज़। दूसरी पीस ऑफ पेंटिंग में यहीं पे ही है। मैंने इनका यहीं से यूज़ कर लूँगा। डोर हैंडल मिल गया, चलो। डोर एस्केप पे पहला सामान मिल गया मुझे। सामान तो मिल गया बट ग्रैनी ने देख लिया। पता है मैं इधर क्यों आया? क्योंकि म्यूज़िक हटा ही नहीं था। मैं समझ नहीं आया, ग्रैनी ने मुझे डोर के आसपास आर पार से देख लिया था क्या? उसने ये वाला डोर नहीं खोला, उसने वही वाला डोर खोला। रेंच भी पड़ा है यहाँ पे। पिछली बार तो ये गेट खुला नहीं था। इस बार शायद वो जो था उसको हटाना था गेट खोलने के लिए। नहीं, इसमें कुछ है। इसको यहाँ बेड पे फेंकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ नहीं, इसको ना नीचे ही फेंक देता हूँ, क्योंकि डोर यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। कोई हो ना बस। एक ये रेंच भी फेंक देते हैं। रेंच का काम भी नीचे ही है। नहीं, नीचे से कोई आ रहा था। मैंने देख लिया था, इसके इस स्टिक दिख गई थी साइड में से। अभी मैं ख़त्म हो जाता। मेरे पास भागने का कोई अब तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं था। ग्रैनी इधर से और ग्रैंडपा उधर से। ठीक है, ग्रैनी तो नीचे गई।
ग्रैंडपा भी नीचे ही जा रहा है, तो मैं लेफ़्ट की तरफ जा सकता हूँ। मैं अभी ऊपर एक्सप्लोर कर। ये वापस क्यों आ रही है? अगर ऐसे करेंगे तो फिर मैं जाऊँगा कैसे यहाँ से? ऊपर से ट्रैप और छोड़ के चली गई, और वो भी पूरे बीच रास्ते में ही। ठीक है, रिस्क लेके जाना पड़ेगा। वेपन की तो है, पर ये इसका यूज़ का है मुझे वो नहीं पता लग रहा अब तक। मेरे पास एक और पीस ऑफ पेंटिंग मिल गई। मैं से इसको नहीं यहीं थ्रो कर देता हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ। हाँ, यहीं कर देते हैं थ्रो। अगर मुझे वेपन का मिलेगा ना तो मैं सेंटर में से उठा के उसका यूज़ कर पाऊँगा। रेंच की यूज़ करते हैं, देखते हैं उससे होता क्या है। ओके, वॉल तो खोल दिया। ये ग्रीन ग्रीन सा लिक्विड था ना, ये गायब हो गया। मेरे ख्याल से इसने ना ब्लॉक कर दिया इसको। ये अजीब सा कीड़ा क्या है यार ये? इसको देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो, अब मैं सोच रहा हूँ डोर हैंडल का यूज़ करूँ। ये बुक सबसे अलग क्यों है? इस पर कुछ ऑप्शन भी आ रहा था मेरे ख्याल से। पता है, मैंने इसके ना नीचे भी एक रास्ता सा देखा था। नहीं यार, ये ग्रैनी कहाँ से आ गई? पूरा ना घूम के जाता हूँ। अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अब उसने देख लिया, ऊपर भाग जाऊँगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं मिला था बस। मेरे पास कोई वेपन भी तो नहीं है जो मैं इन दोनों से जान छुड़ा सकूं अपनी। दोबारा ट्राई करूं, बस ग्रैनी ना मिले नीचे। नहीं है तो मेरा पहला सामान हो गया। अभी मुझे दो और सामान चाहिए। मतलब ऊपर का फ्लोर अभी पूरा खाली पड़ा है। खाली? यहाँ कुछ तो है। स्टन गन, चलो फाइनली कुछ वेपन तो मिला। खाली खाली खाली, ये भी खाली। इसमें क्या है? हाँ, इसमें कुछ तो क्रोबार। क्रोबार का तो दो जगह यूज़ है, नहीं तीन, डोर पे भी यूज़ है। मीट, खाली। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, ग्रैंड का इसके गले में ना सिक्योरिटी की है। अरे वो चाहिए मुझे, इससे पहले ग्रैनी आए। आ गई। अरे यार, ये उल्टा क्यों लेट गया? हाँ, अब हुआ ना सीधा, नहीं सीधा हो। चलो फाइनली मुझे सिक्योरिटी की मिली। अब मैं वो जो लॉक्ड दरवाज़ा था वो भी खोल पाऊँगा। ये वाला दरवाज़ा ना तभी खुल पाता जब हम ग्रैंडपा को एक ना एक बार मारे और उसके गले से सिक्योरिटी की ले लें। अगर हम ना लें ना तो सिक्योरिटी की ग्रैंडपा के साथ ही गायब हो जाती है। क्रोबार की यूज़ करते हैं। एक बॉक्स तो ऊपर है। कटिंग प्लायर चाहिए इसके लिए। ऐसे मेरे ख्याल से ना इससे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। गैसोलीन की ज़रूरत नहीं थी, कुछ अच्छा आइटम दे देते इसकी बजाय। जब मैं नेक्स्ट एस्केप करूँगा ना तब देना चाहिए आइटम जल्दी। हाँ, डोर के ना एक है यहाँ पे, इसका इसमें देखते हैं। कटिंग प्लायर मिल गया। पर एक मिनट, मैं ना शायद कुछ भूल रहा हूँ। ये डोर पे भी यूज़ होगा, डोर के फेंचेस पे भी। यार मैं यहीं से निकल के गया था और मैं सोचा था डोर एस्केप करना है। चलो, मुझे ना बस एक आइटम और चाहिए। हमें पास कटिंग प्लायर्स भी हैं तो मैं इलेक्ट्रिसिटी कट कर पाऊँगा। मुझे ना पता है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कट होएगी। जब लास्ट टाइम मैं खेल रहा था ना तो यहाँ मैंने ग्रैंडपा को यहाँ मारा और उसके हाथ में पेंटिंग चिपक गई थी। इसमें क्या है?
बोट की नहीं चाहिए थी, वैसे वो कार की जैसी दिख रही है। कोई आया तो नहीं ना अभी तक? नहीं, सारे खाली पड़े। इसमें क्या है? हैंड व्हील। अरे मुझे पता है इसका यूज़ कहाँ है। इसका यूज़ ना बेसमेंट में है, जहाँ पर मैं उठता हूँ। पर मुझे ये नहीं पता ये हैंड व्हील करता क्या है। बस इसको लगा के देख लेते हैं, कुछ तो होगा जो ये करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन है हैंड व्हील लगाने का। सीधा बेसमेंट में चलते हैं। अरे यार, ये कहाँ से आ गया? मुझे गन चाहिए बस अभी। भाई ये एकदम से आई और मैं डर गया। हमारा एक दिन ख़राब हो गया। यार वो ग्रैनी बड़ी ख़तरनाक है वैसे। गैंडपे से ज़्यादा खतरनाक ग्रैनी है। पर एक फ़ायदा है, क्योंकि हैंड व्हील ना बिल्कुल स्टेयर्स के पास है। अगर मैं ऊपर जाके बस थोड़ा सा ऊपर जाऊँ ना, तो मुझे हैंड व्हील मिल जाएगा, और हैंड व्हील को यहीं पे लगाना है। मेरे लिए काफ़ी इजी पड़ रहा है ये। ओके, हैंड व्हील का यूज़ यहीं पे नीचे ही है, ये रहा साइड में। घुमाना भी था ये। ओके, कुछ तो हुआ है, पर अभी पता नहीं क्या हुआ है। मेरी स्टन गन कहाँ है? अरे एक मिनट, ये ऊपर चले गए। अरे बस, अच्छा हैंड व्हील का ये यूज़ था। अब बस मुझे ना पैडलॉक की ओपन चाहिए। ये कहाँ से आई? मेरा अचानक से डरा देती है हर बार। मतलब मेरा डे टू एक दिन एक डेढ़ मिनट में ख़त्म हो गया। डे 3 मेरे पास टोटल 5 दिन है, 3 दिन रह गए। अब ना पहले सबसे पहले जाके स्टन गन उठाऊंगा, क्योंकि इन दोनों को कुछ नहीं पता लग रहा है, कहीं से भी आ जाते हैं। ये तो खाली रहता है हमेशा। ये भी स्टन गन पहले, बाकी काम बाद में। जब तक हाथ में वेपन होता है ना, तब तक डर नहीं लगता। बिना वेपन के तो ये बड़ी आराम से मुझे हरा देते हैं। कुछ तो आवाज़ हुई है। अब जब वेपन हाथ में है ना, तो कोई दिख भी नहीं रहा। पर मैं इन दोनों को ना मार के ही काम करूँगा अब आगे। बिना मारे भी कर सकता हूँ इसे। पिछले, हाँ ये वाला डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पे है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये रेड वाला स्पॉट हिट हो गया। यहाँ पे चेन्स लगी हैं। चेन कटर चाहिए क्या? शायद उसमें से मुझे कोई ना कोई आइटम मिलेगा। मैंने अभी तक चेन कटर नहीं देखा बस। अरे ये कहाँ से आ रहा है? इसकी आँखें ना ज़्यादा कमज़ोर है। मैं इसके बिल्कुल सामने था, फिर भी ये मुझे देख नहीं पाया। पर इसको कुछ कह भी नहीं सकते जब ये अग्रेसिव मोड में जाता है। इसे चेन कटर जैसा नहीं दिखता। इसका यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि ग्रैंड चैप्टर 1 में भी ऐसा ही हुआ था। चेन कटर ही दोनों काम कर लेता था। ये क्या था? मैं तो डर ही गया था, अचानक से ये कौन बाहर आ रहा है? इसको बंद करके क्यों रखा था? इसके नाखून कितने लंबे हैं। शुक्र है ये इस गेम का पार्ट नहीं है, नहीं तो गैंड गैंड पर ये तीनों मिलके तो बैंड बजा चुके होते हमारी। हाँ, यहाँ पे ना पीस ऑफ पेंटिंग्स लगेंगी। पहले सेफ की का यूज़ करते हैं। पीस ऑफ पेंटिंग्स ना सारी इसी नीचे वाले फ्लोर पे हैं। 2 तो डाइनिंग टेबल पे रखी हैं, और एक थोड़ी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। पहले इन दोनों को ना मार देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी तंग करेंगे अभी मुझे। और ना मुझे ये पता ये है कहाँ पे। चलो, ग्रैनी आई। ऐसे तड़कता हुआ देखने में ना बड़ा मज़ा आता है मुझे इसको।
किरानी 2 मिनट के लिए गायब हुई है। अगर उसका पत्नी मरी है तो पति भी तो आता ही होगा। उसको तो सुनता ही नहीं है। मैंने ये क्यों किया? आ गया आ गया। बस सेफ की कहाँ गई? कहाँ चली? अरे ये रही। अगर ये नहीं अभी चमकती ना तो मुझे कभी पता भी नहीं लगता कि सेफ की यहाँ पे है। इनका फ्लोर ऐसा है। बस मेरे पास ऑलमोस्ट सारे आइटम्स। एक सेफ की रह गए। अरे इसकी एमओ का है ये पैर में छुपा के बैठा है। बिना एमओ के तो वैसे भी काम नहीं हो सकता था। इसके बिना तो मैं 1 सेकंड भी नहीं सोचूं चलने की। थोड़ा सा देखता हूँ। मैं सोच रहा हूँ उस कीड़े की थोड़ी। अरे ये तो काटने को ही आ रहा है। ये क्या है? ये आधा बच्चा और आधा अजीब सा है। ये कौन चिल्ला रहा है? फिर चिल्लाया। भाई मुझे डर क्यों लग रहा है? कौन है बे? ये ये क्या है? भाई सिलेंडरिना थी ना? कितनी गंदी जगह है। हेलीकॉप्टर की। अरे हेलीकॉप्टर के लिए मैंने इनका पेट मार दिया। मुझे तो हेलीकॉप्टर एस्केप ही नहीं करना था। एक ये वाली बुक सबसे अलग और इस पर लाने का भी ऑप्शन है। स्लेंडर, डायरी ऑफ स्लेंडर। अरे शायद ये रेफरेंस है इनकी दूसरी गेम का, स्लेंडरिना वाली। यार ये उठती क्यों नहीं है? सेफ में चेक करते, सेफ में क्या मिलेगा हमें। बस पैडलॉक की मिल जाए ना तो हमारी गेम कंप्लीट हो जाएगी। अरे किस्मत ही ऐसी है, सीधा पैडलॉक की मिल गई। खोला, गेम ओवर। तो नेक्स्ट चैप्टर में कोई दूसरा स्केप करेंगे अब। तब तक के लिए बाय बाय।